इंजीनियर विपिन कुमार आज आपके लिए 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है का पहला वीडियो लेके आया हूं। पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और काफी कुछ सीखने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, बट 12th क्लास में ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 11th क्लास के सारे होने चाहिए। आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें क्योंकि आप लोगों को पता है 12th क्लास में जो कैलकुलस है, जी हाँ, कैलकुलस के टोटल 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 चैप्टर हैं जो इस चैप्टर पे बेस्ड हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है उन चैप्टर में यूज होंगे, तो इसलिए हम इस चैप्टर को पहले अच्छे से तैयार कर लें जिसकी वजह से हमारा जो बाकी कैलकुलस वाले चैप्टर है वो अच्छे से हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास का चैप्टर 2। आज हम इसका पहला लेक्चर है और इसमें हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। साइन थीटा, सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है और यहां से हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके मन में आप ये मत मानना कि 1/sin x होगा या x/sin x होगा, साइन होगा, तो ये दोनों इसका मतलब नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में ही एक फंक्शन है जिसे साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 फंक्शन हो गए। दूसरा लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाकी सारे जो 4 रिमेनिंग है उन पे भी अप्लाई होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले हमें आते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 एक्सरसाइज हैं और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। सेकंड पॉइंट जो आता है आपके पास वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से। साइन इनवर्स साइन थीटा, ये इज इक्वल टू थीटा होता है। ये इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, थीटा आता है, लेकिन कैंसिल कब होगा इसका आप ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी लिख रहा हूं कि ये जब कैंसिल कब होते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू इट्स रेंज। रेंज अभी नहीं बताया मैंने, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। जब थीटा इसकी रेंज में लाई करता है तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल हो जाता है। तो रेंज क्या है इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है और सेम कंडीशन है थीटा बिलोंग्स टू इट्स रेंज, ये बहुत जरूरी है। और इसी तरह से tan इनवर्स tan थीटा अगर आप बात करेंगे तो थीटा हो जाता है थीटा बिलोंग्स टू इट्स रेंज। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि थीटा जो उनके रेंज में बिलोंग करता है, बाकी सभी के लिए ऐसी होगा। 3 के लिए मैंने लिखा, बाकी सभी के लिए आप सेम होगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आपके पास आता है कि कई बार जो है ना साइन इनवर्स कॉस थीटा गिवन होता है। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। आपको पता है कि कॉस थीटा जो है अगर हम 90 से माइनस करते हैं तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, और साइन और साइन कर जाएगा तो आंसर कितना आएगा π/2 माइनस थीटा। लेकिन ये तभी करेंगे जब ये थीटा जो है ना वो इसकी रेंज में लाई करेगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके इसकी रेंज में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से ये पॉइंट आपके पास रहता है कॉस के लिए भी है। कॉस इनवर्स अगर साइन थीटा है, सिमिलरली हम इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 90 से माइनस करेंगे और ये जो कन्वर्ट होके आएगा π/2 माइनस थीटा। तो आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन थीटा कट जाता है, बट इसमें कट मार के आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, वो रॉन्ग नोटेशन हो जाएगी। कट नहीं मारना है, अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल हो जाएगा।
सिमिलरली फॉर tan के लिए भी होता है, tan के साथ cot होता है, tan इनवर्स cot थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए जिसको हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा जो है हम फंक्शन को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा, जैसे सपोज करो आप 11th क्लास में हो और यहां पर हमें दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपको ये पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, लेकिन हम यहाँ पे रेडियन में यूज करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। साइन से साइन 11th में ऐसे काट देते थे और थीटा इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 6 आया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। दूसरा इसी तरह से अगर 12th में बात करते हैं हम 12th क्लास के लिए, तो हमारा कितना है, अगर हम 12th में बात करें और यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब हम ये देखेंगे कि साइन थीटा जो है ना 1/2 कब होता है, सेम पता पाई बाई 6 पे होगा 30 डिग्री पर, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई बाई 6 है, ये हमें देखना है कि पाई बाई 6 इसकी रेंज में लाई करती है नहीं करती। तो अभी हम इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे कि इनकी सबकी रेंज क्या होती है। ठीक है, तो साइन से साइन कर गया, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, पाई बाई 6। तो दोनों मेथड हमने देखा 11th और 12th में, डिफरेंस कुछ नहीं है, वैल्यूज वैसी ही निकलेंगी, सारी चीजें वही हैं जो कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो 5 पॉइंट में बताने जा रहा हूं आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम इसके बाद 5th पॉइंट बताते हैं, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में, और फिर हम रेंज बताएंगे। अब हमारे पास आता है 5th पॉइंट। इस 5th पॉइंट में पॉइंट 5th, जिसमें हम बताएंगे आपको क्वाड्रेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों ने क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, इसमें हमारा 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई होता है। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये सबने पढ़ा होगा, या एड शुगर टू कॉफी भी ले सकते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, ऑपरेशंस का, आप लोगों ने पढ़ा, इसको रिवाइज कर लेना ऑपरेशंस को। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होता है, हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। अगर हम पाई बाई 2 से ऑपरेशन यूज करते हैं 90 से, पहला ऑपरेशन है पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये इंटरचेंज होता है। इसको आप 11th का मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू नो चेंज, नो चेंज होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये होता है हमारा इंटरचेंज। इसके बाद हम 4th पॉइंट और आता है हमारे पास, इसको इधर लिख देते हैं। तो 4th पॉइंट आएगा हमारे पास 360 से 2 पाई से आएगा हमारे पास, तो उसको हम लिख देते हैं। हमारे पास आएगा 4th पॉइंट आएगा हमारे पास 2 पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू नो चेंज। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे हमारे पास नो चेंज होगा और इससे हमारा इंटरचेंज होगा। यहां पर हम नो चेंज वाला यूज करते हैं, इंटरचेंज वाला यूज नहीं करते हैं। आता तो यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 6 पॉइंट आता है रेंज, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो आपको ये रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए कि किसकी क्या डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किसकी रेंज कितनी होती है और कैसे होती है। थोड़ा सा आइडिया मैं ग्राफ से देना चाहूंगा और थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपको कैसे रेंज और डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसके लिए अगर ग्राफ की बात करें, आप लोगों ने 11th में ग्राफ सीखा होगा, तो ये 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, और इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा इस तरह से एक
ग्राफ बनता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 1 होती है, और जो इसके बाद हमारा ये ग्राफ इधर को आता है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। ठीक है, 1 और -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन होता है जो 1 -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब इसके अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें नॉर्मल, तो इसका डोमेन जो होता है वैसे वो होगा -π/2 से π/2, और इसका रेंज जो होगा आपके पास वो होगा आपका -1 से 1। इसका मतलब रेंज का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है और मिनिमम वैल्यू आती है वो इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये -1 से 1 होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इसकी जो यहाँ पर जो वैल्यू है आपका ये π/2 है, ये -π/2 है, ये हमारे पास पाई, ये हमारे पास कितना होगा 3π/2 होगा, और ये 2π। इसी तरह से इधर भी ये -π हो जाएगा और इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसका जो डोमेन और रेंज है ये हमें क्लियर है। अब हम इसको इनवर्स पे अगर कन्वर्ट करते हैं, इसी पॉइंट को अगर हम इनवर्स पे कन्वर्ट करते हैं तो x = sin इनवर्स y आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो पहले डोमेन था वो रेंज बदल हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर बात करें हम डोमेन की, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके लिए डोमेन की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कितना होगा डोमेन -1 से 1, और इसके लिए रेंज की बात करते हैं तो कितना होगा -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है, हमें मेनली रेंज की जरूरत है, डोमेन की इतनी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को जो लर्न करना है वो इसकी रेंज लर्न करनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा रेंज जो है, जो पहले डोमेन था वो रेंज में बदल गया, जो रेंज था वो डोमेन में बदल गया। तो डोमेन हमारा -1 to 1 हो गया और रेंज हमारा -π/2 से π/2 हो गया। तो ये हमारा साइन के लिए ग्राफ आया। लेकिन अगर हम इसे इनवर्स में ग्राफ करते हैं तो ये इनवर्स का ग्राफ है, ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है। आप किसी बुक में देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली जो बना है ऐसे, ये तो एक्स एक्सिस पे बना है। अब ये इस तरह से बनेगा हमारा, ये इस तरह से बनेगा और ये इधर से इस तरह से बनेगा। तो जो ग्राफ है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा ग्राफ का हमारा कोई काम नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो है नॉलेज ही होती है, जिसके बारे में जितनी नॉलेज हो। सेकंड ग्राफ लेंगे हम, जो लेंगे हम cos x का। सेकंड ग्राफ जो लेंगे हम इसमें cos x का लेंगे, वो क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास अगर y = cos x गिवन है, इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ग्राफ हमारा π/2 से बनता है। यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा, और ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा और इस तरह से जाएगा। ये ग्राफ बना हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो इसको, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा 0 पे आती है जो 1 होगी, और ये -1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, -1 होगी। तो आपका जो -1 है वो जो आएगा वो पाई पे आएगा। ये हमारे पास π/2 होगा, ये हमारे पास 0 होगा। इसी तरह से इधर लेंगे तो -π होगा, और इधर लेंगे तो π/2 होगा -1। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो इसका जो डोमेन है वो माइनस नहीं होगा, इसका 0 से π होगा। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिली और मिनिमम वैल्यू पाई पे कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, पाई पर आपको मिली -1। तो 0 to π होगा हमारे पास डोमेन। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये होगा -1 से 1, क्योंकि साइन और कॉस की जो रेंज है दोनों की सेम है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इतनी होती है। इसीलिए अगर हम इसको इनवर्स की बात करते हैं, x = cos इनवर्स y की बात करते हैं, तो ये ग्राफ है ये भी चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इसका जो डोमेन होगा, इसके लिए जो डोमेन होगा इसका वो होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज जो होगा उसका वो 0 to π। मेनली हमें जो है ना रेंज की जरूरत है, साइन की भी रेंज की जरूरत है, कॉस की भी रेंज की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये दोनों की रेंज हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा काफी सारे फंक्शंस हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो सारे सबका जो है सोल्यूशन आपको गिवन है ग्राफ बना के, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबकी रेंज बता रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को आप ध्यान में रखें। मैं रेंज बता रहा हूँ,
बाकी आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें आपको पूरी टेबल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमें जो जरूरत है वो रेंज की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं अगला पॉइंट बताता हूँ जो हमारा 7 पॉइंट है, और उस पॉइंट में मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो 7 पॉइंट आएगा हमारे पास, टेबल आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं और इधर हम आपका रेंज ले लेते हैं। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। डोमेन में नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि डोमेन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला हम साइन इनवर्स ले लेते हैं। इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 होगी, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। 1 मार्कर में जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स, होता है कॉस इनवर्स एक्स। इसकी जो रेंज है हमारे पास वो कितनी होती है, वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई विद क्लोज इंटरवल। फिर tan इनवर्स की होती है, tan इनवर्स एक्स लेते हैं हम, तो ये होगा -π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल। इंटरवल का जरूर ध्यान रखें, ये दोनों क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल में आता है। मैं दोबारा ही समझाता हूं, साइन जो है ना क्लोज में होता है, कॉस जो है ना क्लोज में होता है, और tan इनवर्स जो है ना ओपन इंटरवल में आता है। ये 3 के हमारे पास रेंज हो गई है, बाकी का भी मैं लिख देता हूं। अब आता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक का जो साइन वाला ही रहेगा, यही साइन आएगा -π/2 से π/2। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोसेक जो नॉर्मल कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होता, यहाँ 0 एक्सेप्ट कर देंगे हम इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का हम कॉस वाला लेंगे और ये देखेंगे, ये जो है कहां पर आपका डिफाइन नहीं होता। आपको पता π/2 पे सेक जो है डिफाइन नहीं होता। लास्ट में आएगा कॉट इनवर्स एक्स, जिसका आपको लेंगे 0 से पाई विथ ओपन इंटरवल। तो ये चीजें आपको इन सब की रेंज पता होनी चाहिए। इस रेंज के बाद अभी हमारे पास जो है एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसमें हम फॉर्मूले सीखेंगे। तो ये फॉर्मूले हमारे पास 3, साइन इनवर्स एक्स के साथ जो नेगेटिव हो तो माइनस लिख देते हैं, tan के साथ नेगेटिव हो तो माइनस लिख देते हैं, कॉसेक के साथ नेगेटिव तो माइनस लिख देते हैं। ये 3 की एक कैटेगरी हो गई। इसके बाद 4 आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स में पाई से माइनस करते हैं। पाई से इसलिए माइनस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको रेंज अभी बताया कि 0 से पाई। इसका आंसर, अब इसका आंसर जो है ना प्लस और माइनस दोनों होता है। इसका आंसर जो है प्लस ओनली, इसका आंसर प्लस और माइनस में होता है, इसका आंसर प्लस और माइनस में होता है, और इसका आंसर प्लस और इसका आंसर ओनली प्लस। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें प्लस माइनस लिखा है उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस के केस में आप देख रहे हैं कि हम पाई से माइनस करेंगे क्योंकि इसकी रेंज जो है ना पॉजिटिव है, नेगेटिव इसमें इंक्लूड ही नहीं है। इसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों है, इसमें ओनली पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इसमें ओनली पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो ठीक है, तो जिनमें पॉजिटिव है पाई से माइनस करेंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट में है कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये आप देख रहे हैं इन तीनों की जो कैटेगरी है वो अलग है और इनकी तीनों की अलग है। तो ये जो बेसिक अभी मैंने पढ़ाया, अब हम इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, इतनी सारी चीजें समझ ली हैं, इनको समझकर अब हम करेंगे क्या, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट करके रखें, इसको याद करें, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपको इसके बाद जो मेन चीज है कि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, और आज हमने जो क्लास में कवर कराया उसमें क्या क्या हमने सीखा। चलिए तो मैं इसको रब करता हूं और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, और उसमें से आज हमने कौन से टाइप के क्वेश्चन करने सीखे और किस तरह से हम उनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज और समझ लें, ये चैप्टर जो है ना 05 मार्क्स का है, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का चैप्टर है ये। लेकिन क्योंकि ये हमारे कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैं इसलिए बहुत सारी चीजें आपको लिखाई हैं,
और अगली वीडियो में बहुत सारे चीज आपको लिखवाऊंगा, फॉर्मुलेस भी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी और इनवर्स के भी, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बताई है। दूसरा क्वेश्चन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन होता है प्रूफ दैट, या टू प्रूफ। और फोर्थ एंड लास्ट होता है टू फाइंड एक्स। ये 4 तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, जिसके लिए हमें रेंज और डोमेन की जरूरत थी, रेंज की हमें जरूरत थी। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके लिए हमें फॉर्मूले टू प्रूव और टू फाइंड एक्स। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक हमारे कवर हो जाएं, प्रिंसिपल वैल्यू और सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूले तभी लगाने जब आपके एंगल में नेगेटिव दिया हो। ये बच्चों ध्यान रखें, जब ये नेगेटिव गिवन है तभी इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, पॉजिटिव के लिए इनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा इजी है। एग्जांपल 1 आपको दिया होगा, जैसे पहला दिया साइन इनवर्स 1/2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। 1/2 जो होता है साइन, वो 30 डिग्री पे होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/6। अब जो ये π/6 आया, आप लिखेंगे π/6 बिलोंग्स टू इट्स रेंज π/2 से π/2। आप देख रहे हैं रेंज मैंने लिखा है अभी आपको। साइन की जो रेंज थी -π/2 से π/2 था, और π/6 जो है ना इसके रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तभी कैंसिल आउट होंगे जब ये वैल्यू जो है आपका, इसका जो एंगल है वो इसकी रेंज में लाई करेगा। इसलिए मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं आपको, है ना। ये आपका लाई करेगा, इसलिए दोनों कैंसिल होकर हमारा आंसर आया π/6। ये आंसर हो गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, tan इनवर्स -1/√3। अब इसमें नेगेटिव आया, तो जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आएगी तो ये 6 फॉर्मूले से कोई एक लग जाएगा। tan के लिए क्या बताया था हमने, tan के लिए माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे पहले स्टेप के लिए, माइनस tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 tan कब होता है, सभी को पता है। tan की जो वैल्यू है 1/√3 कितना होता है, tan π/6 पर। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, π/6 जो है, अगर बात करें π/6 बिलोंग्स टू इट्स रेंज विच इज -π/2 से π/2। इसकी जो रेंज है वो ओपन इंटरवल के साथ -π/2 से π/2 है, तो ये इसमें लाई करता है, इसलिए कैंसिल होके अगेन हमारे पास -π/6 होगा। तो आप देखेंगे साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स के आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, लेकिन कॉस, सेक और कॉट के जो आंसर हैं हमेशा आपके पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब करके अगला एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू इसमें पाई से कैसे माइनस करेंगे। एग्जांपल 3 लेते हैं। इसमें अगर हम कॉस इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस के लिए पॉजिटिव गिवन है तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है माइनस से पाई करने के लिए। तो हम कॉस 1/√2 कब होता है, कॉस π/4 पर। और आपको ध्यान रखें कि π/4 जो है बिलोंग्स टू इट्स रेंज विच इज 0 से पाई। ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से पाई में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। तो π/4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तभी कैंसिल होंगे जब वैल्यू उनकी रेंज में लाई करेगी, इसलिए आपको रेंज बताई गई है। तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 4, अगर हम कॉस इनवर्स को किसी नेगेटिव साइन के साथ दे देते हैं, √3 1/2 सपोज को, तो अब आपके लिए नेगेटिव आएगी कॉस के लिए। तो आप फॉर्मूले में देखेंगे कि कॉस के लिए पाई से माइनस करते हैं, किससे माइनस करते हैं, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और 1/2 कॉस कब होता है, कॉस 1/2 होता है कॉस π/3 पर 60 डिग्री पर।
तो ये cos से cos कटा तो आंसर आया पाई माइनस पाई बाई 3 और इसको एलसीएम लेंगे 2 पाई बाई 3। अब आप यहाँ लिखेंगे 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू इट्स रेंज विच इज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल के साथ है ये। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का एक तरीका है। इसमें आपको मैंने स्पेशली बताया कि 1/√2 जो है वो जो भी वैल्यूज है इनकी रेंज में लाई करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आते हैं, काफी आते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं आपको। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 5। अभी मैं आपको एग्जांपल से देख के बता रहा हूं, इसके साथ आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अब एग्जांपल 5 है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जैसे tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अभी तक यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी, अब यहाँ पे tan दे दिया आपको। आपके मन में आ रहा होगा tan से tan काट दो, 3 पाई बाई 4 आंसर है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं बार बार आपको बता रहा हूं 3 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये आप देखेंगे कि 3 पाई बाई 4 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं लाई करती। ठीक है, ये इसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको कैंसिल करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? अगर नॉर्मल से सिंप्लीफिकेशन करें 3 इंटू 45 इस तरह से आएगा, और कितना आएगा आपका ये आएगा 135, आई थिंक 135 आएगा आपका ये। ठीक है, 135 डिग्री जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप बना लेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये पाई से माइनस होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा रहता है और यहाँ पाई प्लस थीटा, इस तरह से लेते हैं। यहाँ 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं, तो पाई माइनस थीटा से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स और tan पाई माइनस पाई बाई 4। इस तरह से हम ले सकते हैं। बेसिक मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स tan, कितना आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है ना नेगेटिव होता है, तो माइनस tan पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पहले इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व कर लेंगे, किस क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने आपको बोला था क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी माइनस के लिए हम वो माइनस वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो लगाएंगे हम। तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से tan कटा तो ये आया माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आपने देखा कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी है, ये तभी कैंसिल होंगे जब ये इसकी रेंज में लाई करिए। चलिए मैं इसका एक दो एग्जांपल और लेता हूं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं एग्जांपल नंबर 6 लेता हूं और इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल 6, यहां साइन का एग्जांपल ले लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, सपोज करो साइन 7 पाई बाई 4 है। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन 7 पाई बाई 4 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो आएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये जो 7 पाई बाई 4 है ये कहीं ना कहीं यहां पर लाई करता है। 2 पाई माइनस थीटा इसमें लाई करेगा, और यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है ना नेगेटिव होगी। आप नेगेटिव पॉजिटिव का जरूर ध्यान रखें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स यहां पे आएगा आपके पास माइनस साइन पाई बाई 4। अगेन हम माइनस को हटा के माइनस बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, और इसको कैंसिल करके जो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 4। तो ध्यान रखें कि जब भी इनवर्स के साथ कोई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका जो एंगल है वो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इसकी रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए एग्जांपल 7 लेते हैं। इसमें आपको cos इनवर्स cos, ठीक है, 3 पाई बाई 4, cos का एग्जांपल दिया नहीं, 3 पाई बाई 4 ले लेते हैं या 5 पाई बाई 4 ले लेते हैं, कोई नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos पाई प्लस पाई बाई 4,
आपने देखा पाई से प्लस किया, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड है। यहाँ पर कॉस जो है ना नेगेटिव होता है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपने जो क्वाड्रेंट पे ध्यान देना है। अब इसको हम देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, कॉस माइनस कॉस पाई बाई 4। अब देखो कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव है, तो इसको पाई से माइनस करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने बताया वो पाई से माइनस करने का है। तो आएगा कॉस, इसको लिखेंगे हम, इसको लेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई बाई 4, और जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी विल गेट 3 पाई बाई 4। तो आपको ये ध्यान रहे बस एंगल पे फोकस करना है। प्रिंसिपल वैल्यू में हमारे पास इतना ही है कि जिससे कि हम एंगल को सिंप्लीफाई करें, एंगल को सॉल्व करें और वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 8। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन को एक साथ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 8 देता हूं मैं आपको, और इसमें आपको एग्जांपल 8 में आपका आएगा, सपोज करो 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 2 tan इनवर्स 1 दिया। ऐसे दो क्वेश्चन को एक साथ दिया, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर इसको सॉल्व कर ले। तो √3/2 साइन कब होता है, साइन π/3 पर होता है, ठीक है, पता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जब ये क्वेश्चन हो पाएंगे। और 1 कब होता है, tan इनवर्स tan π/4, tan कट गया तो आंसर आया 2 × π/3, 2 × π/4। इसको सॉल्व किया तो 2 π/3 माइनस 2 π/4, एलसीएम लिया तो 12 आया, और कितना है 3 4 8 पाई, और 3 6 पाई। सॉल्व किया तो ये 2 π/12, और फाइनल आंसर होगा हमारा π/6। तो बोर्ड में आपका जो आज मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यूज पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। कितने आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, इतना बेसिक बता दिया, इससे आप उसको आसानी से कर सकते हैं।